आप कितना टैक्स बचा सकते हो अगर आपकी सैलरी 15 लाख है तो? आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो ओल्ड टैक्स रेजिम या तो न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आप टैक्स पे कर सकते हो। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करेगा। तो आज हम ओल्ड टैक्स रेजिम से टैक्स बचाने के तरीके देखेंगे। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ओल्ड टैक्स रेजिम के टैक्स रेट्स काफ़ी हाई है। इसमें 2.5 लाख तक ही आपको सिर्फ 0% टैक्स देखने को मिलता है, जबकि न्यू रेजिम में आपको 4 लाख तक 0% टैक्स देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का देखने को मिलेगा, तो उसे माइनस करने के बाद अब नेट 14,50,000 पर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। पहला टैक्स बचाने का तरीका एचआरए, रेंट अलाउंस के थ्रू। आप प्रॉपरली प्लान करके ईयरली 1.8 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो, तो इसे माइनस करने के बाद नेट 12.7 पर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। दूसरा तरीका है सेक्शन 80C का, जहां आप मैक्सिमम 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, प्रोविडेंट फंड या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करके। तो अब 1.5 लाख माइनस करने के बाद नेट 11.2 पर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। तीसरा तरीका है सेक्शन 80D का, जहां हेल्थ इंश्योरेंस लेके आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो 25,000, और अगर पेरेंट्स का लेते हो और वो 60 की उम्र से कम है तो 25,000, और 60 की उम्र से ज़्यादा है तो 50,000। तो अब आपका 25,000 और पेरेंट्स का 25,000 अगर वो 60 की उम्र से नीचे है, तो दोनों का मिलाकर टैक्स बेनिफिट हमें 50,000 का मिलेगा। तो अब नेट 10.7 पे टैक्स कैलकुलेट होगा। चौथा तरीका है सेक्शन 24 के अंदर आप होम लोन बेनिफिट्स ले सकते हो। मैक्सिमम 2 लाख का टैक्स डिडक्शन। तो आपने जिस घर के लिए लोन लिया है, जिस घर में आप रहते हो, उसका जो इंटरेस्ट पे करते हो, उसे आप अपने टैक्स में माइनस करवा सकते हो। तो अब नेट 8.7 पर आपका टोटल टैक्स कैलकुलेट होगा। पांचवा तरीका है एनपीएस के थ्रू, पेंशन स्कीम। आप अगर खुद से इन्वेस्ट करते हो तो 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करता है जहां आप जॉब करते हो, तो प्राइवेट सेक्टर में 10% और गवर्नमेंट सेक्टर में 14%। तो हमारे केस में ये 75,000 आएगा। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद नेट 7.45 पे आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। छठा तरीका है एजुकेशन लोन। सेक्शन 80E के अंदर आप जो एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट पे करते हो, उसे आप टैक्स में डिडक्ट करवा सकते हो। इसका कोई अपर लिमिट नहीं होता। मान लो आप ईयरली 2 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसे आप डिडक्ट करवा सकते हो। तो अब नेट 5.45 पे आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो इस फाइनल अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 4% सेस जोड़ने के बाद अराउंड 22,000 आएगा। तो अब मैंने आपको सभी क्राइटेरिया बता दिए जिसका यूज़ करके आप ऑलमोस्ट टैक्स बचा सकते हो। लेकिन जनरल केस में लोग इतने सारे डिडक्शंस एक साथ नहीं यूज़ कर सकते। वो मैक्सिमम 4.5 लैक्स तक का डिडक्शन यूज़ कर पाते हैं प्रैक्टिकली। और इसी तरह फाइनेंस सीखने के लिए फॉलो करना मत भूलना।